आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और अब यह ड्राफ्ट आगामी विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश भी होगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 को पूरे दिल से और सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट सहयोगियों को बधाई देते हुए कहा कि हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया है और यह सुनिश्चित किया है कि बिल 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किए जाने की तैयारी हो। हमारे लिए समानता हमेशा से भारतीय संस्कृति और मूल्यों का एक अहम हिस्सा रही है। उन्होंने कहा कि यह ड्राफ्ट बिल समाज के सभी वर्गों से सुझाव लेकर तैयार किया गया था और समाज के ज्यादातर लोगों ने इसका समर्थन किया है। यह आदिवासी समुदायों को छोड़कर समाज के सभी वर्गों पर लागू होगा। पुरुषों के लिए शादी की उम्र 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल है और यूसीसी के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 70 साल के इतिहास में ये युगांतकारी क्षण है जिसकी साक्षी 8.5 करोड़ जनता बन रही है। जब हम मध्य प्रदेश की धरती पर समान अधिकार, समान अवसर, समान नागरिक, समान न्याय के स्वर्णिम चतुर्भुज के उदय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ड्राफ्ट बिल को अपनी मंजूरी दी। मध्य प्रदेश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने कई सदस्यों वाली एक कमेटी गठित की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई थी और इस कमेटी में हाल ही में मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी और सुझाव दिया कि अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाए। इस हाई लेवल पैनल को शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत, गोद लेने और लिव इन रिलेशनशिप जैसे अलग अलग पर्सनल और पारिवारिक मामलों से जुड़ी मौजूदा व्यवस्थाओं का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। इसके आधार पर कमेटी ने मध्य प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों के अनुसार एक ड्राफ्ट तैयार किया। पहले जारी एक बयान के अनुसार पैनल ने जेंडर इक्वालिटी सुनिश्चित करने, अलग अलग रस्म और रिवाजों पर कोई असर न पड़े, साथ ही प्रचलित रीति रिवाज और परंपराओं का सम्मान किया जाए और संवैधानिक प्रावधानों और सार्वजनिक नीति का ध्यान रखने की दिशा में काम किया है।